अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन था वो लिया था और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन जो था उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की थी। आज हम उसी प्रोनाउन को लेके चलते हैं और प्रोनाउन की जो नेक्स्ट काइंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली भी है। हम इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हम जब इस रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसे समझ लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये बनती है अ वर्ड दैट relates a noun or pronoun। डेफिनेशन इसकी क्या है जी? अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन used before it with the information used after it। ये इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख लूं, उस एग्जाम्पल के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसकी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डेफिनेशन है। जैसे फर्ज करें मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, मिस्टर स्मिथ helped a man who needed मनी। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिखी। इस एग्जाम्पल में अगर गौर से देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पहले मैं जरा डेफिनेशन को देख लूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है? रिलेट करता है। किसे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है या तो नाउन को या फिर ये रिलेट करता है किसे? प्रोनाउन को। वो नाउन या प्रोनाउन कहां यूज होता है? वो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। कहां यूज होता है? पहले। रिलेट किसके साथ करता है? ये रिलेट करता है जी इंफॉर्मेशन के साथ। किसके साथ जी? इंफॉर्मेशन के साथ। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज होती है, यानी कि आफ्टर। तो ये इसकी डिटेल जो है वो डेफिनेशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जी। अब इसी डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं। हमारे सेंटेंस में ये मिस्टर स्मिथ जो है ये यूज हो रहा है एज ए
सब्जेक्ट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मेन वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है जी। और मैंने पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो फिर ये अब मेन, ये कौन सा हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ जी? ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे ये बताइएगा, ये सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है? ये यूज हो रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? इस नाउन या इसकी जगह कोई प्रोनाउन भी यूज हो सकता था, रिलेट कर रहा है। किसके साथ रिलेट कर रहा है जी? आगे यूज होने वाली इस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट कर रहा है। किसके साथ रिलेट कर रहा है जी? इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है जी। पैसों की जरूरत किसे थी? इस आदमी को थी, मिस्टर स्मिथ को नहीं थी। तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन को, और इसकी जगह कोई प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, उसके साथ रिलेट कर रहा है। तो एक चीज और भी बता देता हूं, जब मैंने ये कहा कि मिस्टर स्मिथ जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो नीडेड है ये भी मेन वर्ब है, और ये भी कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है ये भी सब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सा केस हुआ? फिर ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है जी। एक और चीज, आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज बोल देते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये अपने आप में क्या कहलाती है? रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। अब डिफरेंट किस्म के रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस के साथ यूज किए जाते हैं। कहां कहां यूज होते हैं वो देख लेते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, देखिए मैंने जब ये कहा ना कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि ये रिलेट करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को, तो ग्रामेटिकली इस नाउन या प्रोनाउन को जो नाम देते हैं वो है जी एंटीसीडेंट। हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लॉज के साथ रिलेट करता है। रिलेटिव क्लॉज के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। एंड दिस एंटीसीडेंट आइदर कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब ये कहां कहां यूज होते हैं? यहां मैं इस आ के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, उसकी वजह मैं आपको बात बताऊंगा कि यहां मैंने आ के साथ क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जरा मैं डिस्कस कर लूं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। हम अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो डिफरेंट किस्म के रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है जी। जैसे हु हो सकता है, हुम हो सकता है, हुज हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, एज भी कभी, इसके अलावा वट एवर भी हो सकता है। वट भी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभार यूज होता है। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हु और इस हु में क्या फर्क होता है। पहली चीज याद रखिएगा, ये जो हु है ये यूज किया जाता है किसी ना किसी पर्सन के लिए, और हुम भी यूज होता है किसी ना किसी पर्सन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इनके अंदर सिमिलैरिटी होगी, ये इनके अंदर क्या हुई, सिमिलैरिटी होगी। एक इनके अंदर डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हु है ये बेसिकली सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। और जब बात करते हैं हम लोग होम की, तो होम जो है बेसिकली किसको रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि मिस्टर स्मिथ सब्जेक्ट, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नीडेड भी क्या है, वर्ब। तो वर्ब से ठीक पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हुआ और ये भी सब्जेक्टिव केस है, और मनी क्या है, ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। ठीक है, ये इनमें फर्क था। अब अगर हु भी पर्सन के लिए यूज होता है और हुम भी पर्सन के लिए यूज होता है, तो फिर इनमें फर्क क्या है, ये कहां कहां यूज होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक जो है डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस बना लेते हैं, फार्मूलाज बना लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले जी, अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाए एंटीसीडेंट, क्या यूज होगा, एंटीसीडेंट। और मैंने आपको बताया था कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर एंटीसीडेंट जो यूज हो रहा है ये कोई ना कोई पर्सन है, ये कोई ना कोई क्या है, पर्सन है। तो आगे हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु। लेकिन शर्त क्या है, वो शर्त यह है कि यहां पर यूज होने वाली जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज हो किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज हो जी, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिख के देख सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा जी, आई नो a owner who runs this shop ऑनेस्टली। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में अगर गौर से देखें तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मुझे बताइएगा, तो ये हमारा जो है ऑनर क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। क्या हुआ जी, अब एंटीसीडेंट ऑनर कोई ना कोई पर्सन ही हो सकता है। अब ये जो वर्ब यूज हो रही है, ये वर्ब यूज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, इस ऑनर के अकॉर्डिंग, यानी कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। कौन चलाता है ईमानदारी के साथ इस दुकान को, ऑनर चलाता है। आए, मैं तो नहीं चलाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब जब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है तो फिर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है जी हु। वो क्या होता है, हु।
हम इस दूसरी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हम इस दूसरी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो एंटीसीडेंट, क्या यूज हो? एंटीसीडेंट यूज हो, और वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई क्या हो? पर्सन हो। क्या हो जी? पर्सन हो। तो आगे हम यूज करेंगे whom। क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आगे हमारे पास एक नया सब्जेक्ट यूज हो जाए। क्या यूज हो? एक नया सब्जेक्ट, और उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो क्या? वर्ब। इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज हो? वर्ब। मतलब क्या है कि ये जो वर्ब यूज होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। इस वर्ब का इस एंटीसीडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। इस एंटीसीडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो फिर हम क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे। हम यहां पर एक एग्जांपल लिखकर देख लेते हैं जी। जैसे द पुलिस released a thief, released a thief whom I caught yesterday, whom I caught yesterday। अब इस सेंटेंस में देखें तो यहां पर ये whom जो यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर डेफिनेटली ये जो हमारा थीफ है, ये क्या है? सेंटेंस का एंटीसीडेंट। आगे हमारे पास यूज हो रहा है एक नया सब्जेक्ट। क्या हो रहा है? एक नया सब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? न्यू सब्जेक्ट। अब इसी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो रही है क्या? वर्ब। चोर को पकड़ा किसने? आई कॉट यस्टरडे। इस वर्ब का इस एंटीसीडेंट के साथ कोई कंसर्न शो नहीं हो रहा, कोई रेलेवेंस शो नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या यूज किया है? रिलेटिव प्रोनाउन whom यूज किया है। और थीफ है भी कोई ना कोई पर्सन। अब एक चीज और बता देता हूं, देखें, अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ यहां तक पढ़ता हूं, थीफ तक पढ़ता हूं, इसका मतलब द पुलिस रिलीज्ड अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया। वो चोर कोई भी हो सकता है, यानी कि कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही मैंने इस एंटीसीडेंट के साथ, इस नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए से इस इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया, तो अब ये कॉमन नहीं रहा, अब ये स्पेसिफिक बन गया। अब ये क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कॉमन नाउन सिंगुलर अगर हो तो या तो फिर ए यूज करते हैं या फिर एन यूज करते हैं। तो यहां पर अगर सेंटेंस थीफ तक होता, द पुलिस रिलीज्ड अ थीफ, तो वो थीफ कोई भी हो सकता है। लेकिन जब बात हो रही है किस थीफ की? उस थीफ की जिसको मैंने क्या किया था? कल पकड़ा था। तो अब ये कॉमन नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। और याद रखिएगा, स्पेसिफिक नाउन के साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, हमेशा यूज किया जाता है क्या? डेफिनेट आर्टिकल। अब सेंटेंस ठीक हुआ। द पुलिस रिलीज द थीफ whom I caught yesterday। बिल्कुल वैसे ही यहां भी क्या है? आई नो अ ऑनर, मैं एक
ऑनर, एक मालिक को जानता हूं, तो उस मालिक कोई भी हो सकता है, लेकिन जब बात हो रही है किस मालिक की, उस मालिक की जो कि इस दुकान को ईमानदारी के साथ चलाता है, तो इसका मतलब ये ऑनर अब कॉमन नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया। और स्पेसिफिक होने की वजह से हम इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई नो द ओनर हु रन्स दिस शॉप ऑनेस्टली। इसीलिए मैंने क्या किया था इस सेंटेंस में मैंने क्या किया था, ए के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया था। वो इसीलिए लगाया था कि यहां भी हमारे पास ये कॉमन नहीं, स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक होने की वजह से हम यहां पर क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगे हमारे पास एक तीसरा रूल है जिसे हम कहते हैं जी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ये हमारा इंडेफिनिट हो गया जी। आगे हम लेकर अगर चलते हैं, आगे अगर हम लेकर चले तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट यूज हो जाए, क्या यूज हो, एंटीसीडेंट यूज होगा। एंटीसीडेंट अगर यूज होगा, और एंटीसीडेंट हमारा जो है वो कोई ना कोई पर्सन नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड इंटरप्शन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी एंटीसीडेंट को लेकर, और रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से सारी डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है जी। हमारा एंटीसीडेंट अगर क्या हो, कोई नॉन लिविंग हो, क्या हो, कोई ना कोई नॉन लिविंग होगा, तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वो हम यूज करेंगे विच। क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। आगे हमारे पास रिलेटिव क्लॉज कुछ भी हो, कैसी भी हो, चाहे कोई न्यू सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमने बस देखना यह है कि वो एंटीसीडेंट लिविंग है या नहीं है। जैसे फर्ज कर ले, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी, मैंने यहां पर लिखा जी, आई sold my car which I bought last year, which I bought last year। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच है। हमने यहां पर विच क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है कि ये जो हमारा कार है ये एंटीसीडेंट है, और ये हमारे लिए क्या है, एक नॉन लिविंग है। क्या है जी, एक नॉन लिविंग है, ठीक है। आगे अगर हम लेके चले तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो इसी के अकॉर्डिंग है जी। चौथा हमारा रूल ये कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में हम लोग यूज कर लेते हैं एंटीसीडेंट, क्या यूज करते हैं, एंटीसीडेंट। वो एंटीसीडेंट कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो एंटीसीडेंट हमारा कोई ना कोई पर्सन हो, वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई नॉन लिविंग हो, वो एंटीसीडेंट कोई ना कोई लिविंग हो, वो एनिमल हो, वो बर्ड हो, वो रेप्टाइल हो, वो काउंटेबल हो, वो अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी एंटीसीडेंट हो, अगर उस एंटीसीडेंट से पहले यूज हो जाता है क्या, सच। क्या यूज हो जाता है, सच। क्या यूज होता है, सच। तो उस एंटीसीडेंट से पहले यूज होने वाले सच की वजह से
हम यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, एज। आगे सेंटेंस कुछ भी हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है जी। जैसे फर्ज कर ले, मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, the manager fired such employee as was honest, as was honest। अब इस सेंटेंस में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास यूज हो रहा है सच, और ये यूज हो रहा है इस एम्प्लॉय। बेसिकली तो एम्प्लॉय कोई ना कोई पर्सन ही होता है, लेकिन इस पर्सन से पहले यूज हो रहा है क्या, सच। और इस सच की वजह से हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वो कौन सा यूज कर लिया, एज। क्या यूज कर लिया, एज यूज कर लिया जी। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा पांचवा जो रूल है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में हम यूज कर लेते हैं एंटीसीडेंट। क्या यूज करते हैं जी, एंटीसीडेंट। वो एंटीसीडेंट कोई भी हो सकता है, वो एंटीसीडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उस एंटीसीडेंट से पहले हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या, द सेम। क्या लिखा हुआ मिले, मैं यहां इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अगर सेंटेंस में हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या, द सेम। क्या लिखा हुआ मिल जाए, द सेम लिखा हुआ मिल जाए, तो फिर हम यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा दैट। वो क्या होगा, दैट। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्ज कर ले, हमने यहां पर एग्जाम्पल लिखी, दिस इज द सेम shirt that was mine। दिस इज द सेम शर्ट दैट वाज, ये वही शर्ट है जो कि मेरी थी। ठीक है, यह बिल्कुल वैसी ही शर्ट है जो कि मेरी थी या जैसी मेरी थी। ठीक है जी। तो अब यहां पर ये शर्ट जो है बेसिकली यूज हो रहा है एज ए एंटीसीडेंट, और उस एंटीसीडेंट से पहले हम यूज कर रहे हैं क्या, द सेम। और इसी द सेम की वजह से हमने यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वो क्या यूज किया, दैट यूज किया। यह था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से एक डिटेल जो लेक्चर था। हमने डिस्कस किया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिफरेंट किस्म के रिलेटिव प्रोनाउंस किस तरह से यूज किए जाते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी प्रोनाउन को मजीद आगे लेके चलेंगे और इस प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।